नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऋतुराज जी की कविता कन्यादान पढ़ाने जा रही हूँ। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो बच्चों, अब हम कविता देखते हैं। कविता है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बच्चों, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही प्रामाणिक था, अर्थात स्वाभाविक था, वास्तविक था, सच्चा था। और वो सच में दुखी थी, क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र जमा पूंजी थी। उसी से वो अपने सुख दुख बांट सकती थी। प्रामाणिक का सबको मतलब समझ में आ गया होगा। वास्तविक यानी जब अपनी बेटी को माँ विदा करती है, उस समय लड़की की माँ बहुत ज़्यादा दुखी होती, और उसका दुख जो था वो सच्चा था, प्रामाणिक था, वास्तविक था। और वो वास्तव में बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके जीवन भर की जमा पूंजी एकमात्र उसकी पुत्री अब विदा होने वाली थी, जिससे वो अपने जीवन के समस्त दुख और सुख बांट सकती थी। उसकी लड़की अभी भोली और सरल थी। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ बिल्कुल नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और ये समाज पुरुष प्रधान है, इनके बंधनों का भी ज्ञान नहीं था। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन के में कितने झंझट होते, कितने दुख होते हैं, इसका उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो बस वैवाहिक जीवन की एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखों की अस्पष्ट सी कल्पना जो थी, वो तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय ये है, मतलब ये है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। काल्पनिक सुखों में ही वो विचरण कर रही थी। उसे वास्तविकता का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब इस पंक्तियों में कवि समझाना चाहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी कि लड़की जो थी बहुत सीधी सादी थी, भोली भाली थी, और उसे सुखों का आभास नहीं था। उसको दुख समझ में नहीं आते थे, दुखों से बहुत अनभिज्ञ थी। पाठिका तो उसको जो धुंधला प्रकाश था वैवाहिक जीवन का, जो एक सुख का आभास होता है, वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, लोगों की चहल पहल होती है, उसी में वो कल्पना की दुनिया में विचरण कर रही थी। और विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का ही उसे पता था। वास्तविक सुखों में वो जी रही थी, काल्पनिक सुखों में जी रही थी। उसको वास्तविकता का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब देखिए, माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ कन्या की माँ कन्यादान करते समय अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि हे बेटी, तुम पानी में झाँक कर, यानी दर्पण में देखकर अपने मुख पर रीझना नहीं, प्रसन्न मत होना कि तुम बहुत सुंदर हो, लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि ससुराल के लोग तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। तुम उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित मत हो जाना, वरना यही सुंदरता है तुम्हारे लिए बंधन का कारण बन जाएगी। और आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। बेटी, आग से बचकर रहना। ये रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलकर मरने के लिए नहीं। अर्थात तो सावधानी पूर्वक ससुराल में अपने जीवन का निर्वाह करना, घर गृहस्थी के कामों को जरूर संभालना, किंतु किसी अत्याचार को ना सहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जैसे शब्द होते हैं वो भ्रम जाल होता है, शब्दों का लोग मीठा मीठा बोलकर तुम्हें अपनी बातों में बहला लेते हैं और फिर तुम्हारे पर अत्याचार करते हैं। उसी प्रकार ये कपड़े और गहने भी एक प्रकार का बहुत बड़ा भ्रम है। ससुराल के लोग तुझे प्यार करते हैं, वास्तव में वे ऐसा करके तुझे जीवन भर काम करने के लिए अपने अधीन कर लेते हैं। इसलिए अपनी बेड़ियों को अच्छी तरह से समझ लेना कि ये जो वस्त्र और आभूषण हैं, ये एक प्रकार के अस्त्र हैं, बंधन हैं,
जो तुमको अपने में बांधने का प्रयास करते हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी लड़की को एक सलाह ये भी दी कि तुम मन से तो लड़की की तरह भोली भाली और निश्चल रहना, सभी का भला करना, सबसे अच्छी तरह से बोलना, परंतु लोक व्यवहार में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना। अपनी सरलता को किसी के समक्ष प्रकट मत होने देना, वरना तुम्हें लोग मूर्ख बना करके तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे।